हम्म चाव चाव में हम लोन ले लेते हैं जोश जोश में, फिर पेमेंट करने की बारी आती है तो पेमेंट नहीं कर पाते, फाइनेंशियल इशू आ जाता है, पेमेंट डिले पड़ जाते हैं। सैलरी डेट 30 को है लेकिन ड्यू डेट 25 का है, तो इस रीजन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, ढेर सारे सवालों का जवाब। सो वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रैमी ऑल इन वन। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स और विजिटर्स, कैसे आप सब? आई होप इस कोविड काल में आप सभी जने अपनी फैमिली के साथ सेफ एंड सिक्योर होंगे। जो कि नया वेरिएंट आया है कोविड का, जो कि ओमिक्रॉन है। आई विश कि आप सभी जो है अपनी फैमिली के साथ सेफ एंड सिक्योर रहे, 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी, और सैनिटाइज का भी प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, निमंत्रण विनती करना चाहूँगा कि आप सभी जो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप सब मैंने देखा कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस आपको 100% नहीं मिल पाता। मेरे काफ़ी अच्छे एक मनीष भाई है, जो कि उन्होंने मुझे जो कि आई थिंक वो बिहार से, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था, और उस फीडबैक में अमल भी मैं आज इसी वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ कि सर कई सारे जो यूट्यूबर्स वीडियो लोन कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, मिलने के बाद क्या क्या है, ये तो बताते हैं, लेकिन लोन पे ना करते टाइम जो दिक्कतें आती है उसमें क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। अधिकतर जो मेरे चैनल पे जो वीडियो जो देखा जाता है वो कैश ई और रुपी रेडी की लेके जो है सवाल ज़्यादा आते हैं, राइट। हालांकि मैंने कई सारे एप्लीकेशन से बनाए। तो आज हम मुद्दे पे बात करेंगे, आप कैश ई का पेमेंट नहीं करते हैं और रुपी रेडी का पेमेंट नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। तो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जो भी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूवर्स और विजिटर्स है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे बटन प्रेस कर देंगे, ताकि नए नए वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं। तो लो जी, अब आते हैं मुद्दे पे। अब आज बात करेंगे कैशी और रुपए रेडी के बारे में। अगर आप कैशी का और रुपए रेडी का पेमेंट नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले हम आते हैं कैशी का, जिसमें कि आप सभी को पता है कि कैशी का अभी जो नया पेमेंट मोड यूज़ करने के दौरान जो 5 दिन का डिले है, तो कोई भी आप अगर कैशी से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 5 दिन का वर्किंग टाइम ले रहे हैं, जिसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं है। तो जो भी हमारे फर्स्ट विजिटर्स और व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है संडे नाइट 12 बजे के बाद, जैसे मंडे चालू होता है, आप जो है तभी अप्रूवल के लिए मेल डालेगा, ताकि आपको अगले फ्राइडे तक जो है पैसे आपके अकाउंट में मिल जाए। अब आते हैं कैश के पेमेंट ऑन टाइम ना करने पर। जैसे कि गाइस, आपका जो ड्यू डेट है, लाइक मैंने कैश से जो है 25,000 का भी छोटा लोन ले लेते हैं, क्योंकि कैशी का जो 2 तरफा लोन होता है, एक शॉर्ट लोन एक बिग लोन, ठीक है। 25,000 से जितने भी आप लेते हो वो छोटा लोन होता है, और बड़े लोन जो 25,000 से ऊपर की होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो 25,000 से नीचे की लोन लेते हैं उसमें कोई भी आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलती है, क्योंकि वो आपका 3 या 6 महीने के लिए जो है आपका 5 या 6,000 या 7,000 जो है EMI करके दे देता है, जो कि पेबल भी हो जाता है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस हिसाब से कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती है। और इंश्योरेंस का क्या काम है वो भी हम आगे जानेंगे। अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं, जिसमें कि आप अगर शॉर्ट टर्म भी पे नहीं कर पा रहे, जैसे कि आपने 25,000 ले रखा है 5 महीने के लिए, और आपका जो पर मंथ जो EMI है वो 5,000 बन के आ रही है, लेकिन आप पे नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने 25,000 ले रखा है, अब मेरा जो पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 फरवरी को पे करनी है, लेकिन मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, अगर मुझे टाइम चाहिए, देखिए 4 तारीख के बाद जो कैसी जो है, जैसे 4 तारीख को जो मेरा ड्यू डेट है, 4 तारीख को ड्यू डेट जैसे मेरा आता है, अगर मैं पे नहीं कर पाता हूँ तो कैसी जो है आपको 7 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड टाइम देती है, यानी 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देती है, जिसमें से कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ऑटो पेमेंट नहीं कट पाया, फिर अकाउंट में फंड नहीं था, या फिर आपके पास पैसों कमी है, तो 7 दिन का आपको कैश ई जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम देती है, जिसमें कि कोई भी आपको लेट फीस चार्ज नहीं, कोई भी आपका जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता है। बट ये उस कंडीशन में जब आपका अकाउंट ऑटो डेबिट नहीं है, ठीक है। इसके कहते हैं ऑटो डेबिट नहीं है। अगर ऑटो डेबिट है तो मे बी बैंक जो है आपका जो बैंक है आपका बाउंसिंग चार्ज आपको लगा सकता है, बट कैसे की तरफ से 7 दिन के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, वो चेक लगाएगी, वो बाउंस होगा, जैसे जो ई मैंडेटरी होता है, इकोनॉमिक सिग्नेचर वो आपको लगाएगी
कहते हैं ऑटो डेबिट के लिए। अगर वो नहीं होता है तो बैंक में भी आपका चार्ज करे, बट कैशी की तरफ से 7 दिन तक कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं होता। 7 दिन के बाद यानी आपका जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेके अगले जो महीने की 30 मतलब 4 तारीख तक का जब तक आप पे नहीं करेंगे तो उसका जो है ना इंटरेस्ट बनते चला जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है इनका पर डे का जो है 35 या फिर 45 रुपये इनका जो पर डे लगते जाता है। तो पूरे महीने में आई होप अगर आप भी कर लें तो 650 या 700 तक इनका होता ही होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो इसके कैलकुलेशंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ, राइट। अगर इस बीच में आपको जो धड़ाधड़ कॉल भी आता है, लेकिन देखिए इंटरेस्ट तो आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बात आ जाती है कि मेंटल डिप्रेशन से आप बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा जिसमें कि आपको सिविल इफेक्ट ना करे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है कैशी का जो सपोर्ट टीम है recovery@cassie.co.in में आप मेल कर देंगे अपनी रजिस्टर मेल आईडी से कि सर मेरे को ड्यू टू ऐसी इशू की वजह से मैं इस महीने पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको रिटर्न में एज अ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतने तारीख तक पे आउट कर दूंगा, लेकिन आपको करना भी होता है उस टाइम तक, क्योंकि नहीं करते फिर आपको सिविल पे आने के, क्योंकि आप जो ना एक फिर वही है ब्रेकअप प्रॉमिस में की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें कि अगर आप जैसे अगर आप 2 महीना EMI डिले भी होंगे और फिर आपने प्रॉमिस भी है फिर भी आप पे नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो मे बी आपको लोन ना मिले, राइट। और इसमें सिविल में क्या होता है कि आपका जो क्या होता है, अगर आप कैसी का 2 महीने तक लगातार अगर आप EMI पे नहीं करते और तीसरा EMI का ड्यू डेट आता है तो आपका जो कॉल तो आएगा ही, आपको हैरेसमेंट भी हो गई होगा। क्यों, ऑब्वियसली कंपनी अगर आपको पैसा दे रही तो रिकवरी तो करेगी, चाहे कि वो हैरेसमेंट हो या फिर किसी भी तरह से हो। उस हिसाब में फिर आपका जो सिविल भी इम्पैक्ट होता है हर महीने, ठीक है। पहला महीने क्योंकि 3 महीने का आपका लोन का इम्पैक्ट सीधा माइनस जो 25 से 35% का मार्क्स कटता है। दूसरी चीज़ है आपका जो हर महीने 5 से 10 जो पॉइंट्स का भी डिडक्शन आपके सिविल से होता है, ना कि क्रेडिट से। क्रेडिट अलग है, सिविल मेन होता है, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं बड़े अमाउंट पे। बड़े अमाउंट में क्या होता है कि जैसे आप जो है क्रेडिट क्या कहते हैं कैशी से आप 25 से ऊपर यानी 30 से ऊपर के लेते हैं, 30, 35, 45 या 60, 80 तक लेते हैं। उस हिसाब में कंपनी क्या करती है कि आपको एक इंश्योरेंस देती है, जिसमें कि देखो अगर 25,000 आप नॉर्मली पे ना कर पाओ, देखो वो तो ऑब्वियसली कुछ जनरल इश्यू नहीं हो सकता, बट हो भी सकता है। बट उस जिसमें कंपनी की पॉलिसी ये बोलती है कि अगर बड़े अमाउंट ले रहे हो और बड़े अमाउंट आप पे नहीं कर पाए, कुछ भी रीजंस हो सकती है, तो कंपनी उस हिसाब में ये कहती है कि कंपनी जो आपको 3 तरह का इसमें इंश्योरेंस कवर करती है, जिसमें कि आप अगर जैसे बीमारी की वजह से आपकी जॉब छूट जाती है और 10,000 की EMI आप पे नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब में अगर आप मेडिकल या फिर आप अपनी जॉब लॉस की अगर उन्हें इशू दिखाते हैं तो उस हिसाब में कंपनी जो है आपको 3 महीने की जो EMI है वो कंपनी पे करती है, राइट। दूसरा जो है ये डेथ एक्सीडेंट में वो पूरा कवर करती है, राइट। उसमें बट डॉक्यूमेंट्स भी मैंडेटरी होती है। और जैसे आप बीमार हैं, ठीक है, और आपकी जो सारी जो भी इनकमिंग हो रही है, आपके पास मेडिकल नहीं है, ठीक है, सारा आपको जो है दवाई में जा रहा है और आपके पास पैसे पे करने के नहीं है, तो अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो तब भी आपका जो 3 महीने का जो पेमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी कैशी को पे आउट कर देती है। बाकी 3 महीने के बाद जब भी आप सेविंग करेंगे तो आप उसे पे आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। दूसरा जो अगर आप पे नहीं ऑन टाइम नहीं पे करते और आपको टाइम चाहिए तो गाइस सबसे बेस्ट है आप जो है ड्यूरेशन के ग्रेस पीरियड के टाइम में आप recovery@cassie.co.in में आप मेल कर दो। उसके दौरान आप चाहे एक से देखो सिविल, ठीक है, सिविल जो है आपका क्या बोलते हैं इम्पैक्ट होगा 2 महीने बाद। बट ये है कि जब आपका NOC मिलने टाइम पे जो है आपका क्लियर बाउंसिंग मिल जाएगा, कोई सेटलमेंट का नहीं मिलेगा, कोई आपका जो है सिविल में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आपका जो 45 दिन का टाइम लगता है सिविल अपग्रेड होने में, तो 45 दिन बाद जो आप सिविल जो है अच्छे पॉइंट से अपग्रेड भी होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो है कैशी के बारे में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी अगर आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो आपको ग्रेस पीरियड के टाइम या फिर ड्यू डेट आने से पहले आप जो है अपनी कहते हैं recovery@cassie.co.in में मेल कर देंगे और अपना जो एक एग्जैक्ट टाइम और डेट बता देंगे, मैं इस टाइम तक पे कर दूंगा आपको। कस्टमर अगर रिकवरी टीम की तरफ से भी कॉल आता है तो आप उन्हें वो मेल दिखा दीजिएगा। जैसे वो मेल देख लेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ आपने कमिटमेंट किया है, तो
तो आप उस कमिटमेंट तक आपको वो कोई भी कभी भी कॉल और परेशानी नहीं करेंगे। ये इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने भी लिख के दिया हुआ है। दूसरी ऐप को लेके जो कि रुपी रेडी है, राइट। रुपी रेडी में भी कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने लोन लिया हुआ है, लेकिन वो पे आउट कर रहे हैं, लेकिन उनका पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो है, देखिए जितने भी जो गूगल प्ले स्टोर ऐप है, इन सभी में जितने भी अभी लोन या फिर अदर ऐप्स आते हैं, हर 10 से 15 दिन में अपडेट इनकी इंटरनल होता है। तो आप कभी भी पेमेंट करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लोन लेते हैं, एक बार जरूर चेक कीजिए गूगल प्ले स्टोर में कि ये ऐप अपडेट तो नहीं मांग रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी आपको चीज़ हैंग वैंग लग रहा है, फिर पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, लोन प्रोसेस करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि ऐप अपडेटेड नहीं है। तो एक बार जरूर अपडेट कीजिएगा। अगर अपडेट नहीं भी मांग रहा हो तो भी प्रोसेस करने से पहले एक बार आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दीजिए। बाकी अगर तब भी नहीं होता तो फिर वो नेटवर्क की भी इश्यू हो सकता है, अदरवाइज आपके फ़ोन में मतलब ऐप रिलेटेड ऑपरेटिंग में कोई दिक्कत हो सकती है। ये बात का कारण है, राइट। पहला कारण ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है रुपी रेडी का जब आप पेमेंट करते हैं, कई बार जो ये 24 आवर्स लेता है, अदरवाइज 30 से मतलब 30 मिनट से 4 घंटे में पेमेंट अपडेट आता है। बड़ा ही सिंपल इसका लॉजिक है रुपी रेडी का। और इन केस अगर आपका जो पेमेंट करने में डिले हो रहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो देखिए पैसा तो ऐसे नहीं है कि जितना कि हमारे पास पूरे क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही पैसा नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बट हाँ, रुपी रेडी में जो है आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फीस से फाइन से बचने के लिए, जैसे ड्यू डेट क्रॉस होता है उसके दूसरे या तीसरे दिन में आपको एक्सटेंड का ऑप्शन जरूर आता है। आप जो 200-400 रुपये या फिर 500-600 जितना आपने अमाउंट आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट फीस पे करके पेमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिविल भी बचा रहेगा और आपका लेट फीस भी बचे रहेंगे। तो गाइस ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर काम आएगा, और 100 तो नहीं 90% जरूर सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि पेमेंट ना करने के बाद कई सारे की जो यूजर्स हैं उनके मन में धक धक होता रहता है, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के। तो ये जो वीडियो आपको जो 99% सॉल्यूशन तो देगा ही देगा, इस बात का मैं प्रॉमिस लेता हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो गुजारा है वो लोन से ही चल रहा है। तो मैं तो भाई अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ना लगे तब भी कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो बना ही इसलिए क्योंकि मेरे को 2-4 जनों ने फीडबैक दिया कि सर पेमेंट तो हम ले लेते हैं, लेकिन पेमेंट चुका नहीं पाने की से ना हमें डर लगता है, तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशन, अगर हम डिले भी करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ। तो आई होप आपको ज़रूर ये वीडियो हेल्प करेगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और लव यू ऑल, बी सेफ, बी हेल्थी।